Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and listeners. Microsoft Word 2007 लेक्चर नंबर 41. इस लेक्चर में हम Microsoft Word 2007 की ट्यूटोरियल सीरीज के सिलसिले में अपना आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह व्यू रिबन के अंदर मैक्रो के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करते हैं। Control W. Document 1 Microsoft Word. Print view. Edit. पिछले लेक्चर में हमने रिव्यू के रिबन के अंदर कमेंट के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। अब हम जो हमारा लास्ट रिबन है वर्ड के अंदर व्यू रिबन, अब हम उसके अंदर व्यू रिबन के अंदर जो हमारा आखिरी जो कमांड है मैक्रो के ग्रुप बॉक्स उसको डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो के बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं कि मैक्रो की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज करते हैं जब आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं उसको अपने, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी का नेम, एड्रेस, उसका फोन नंबर, टेलीफोन एड्रेस, इसी तरह फैक्स और इसी तरह वेबसाइट एड्रेस वगैरह जो भी उससे कॉन्टेक्ट, जो भी उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो आप अपनी डेली रूटीन के अंदर ईमेलिंग के अंदर या अपनी एप्लीकेशन के अंदर या लेटर राइटिंग के अंदर यूज करते हैं। तो उसी सेम इंफॉर्मेशन को या तो आप बार बार अपने उस लेटर के अंदर टाइप करनी पड़ती है या तो फिर आपको उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो मैक्रो की कमांड के जरिए हम अपनी किसी भी मतलूबा इंफॉर्मेशन जो हम कसरत के साथ अपनी रूटीन के अंदर यूज करते हैं हम उसको एक मैक्रो की सूरत में रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि हमें जब भी कहीं पे भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो हम जस्ट एक कमांड के जरिए उसको हासिल कर लें। तो मेथड सिंपल ही है। सबसे पहले हम व्यू रिबन के अंदर जाते हैं और मैक्रो के ग्रुप बॉक्स के अंदर रिबन की डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं और W प्रेस करते हैं व्यू के रिबन पे जाने के लिए। W, upper ribbon, view tab 7 of 8. To change ribbons, use left or right arrows here. टैब प्रेस करें। Tab, lower ribbon, document views group box. अब ये सबसे पहला जो हमारा ग्रुप बॉक्स है वो डॉक्यूमेंट व्यूज का है, यानी ये जो हमारा रिबन है व्यू का ग्रुप बॉक्स, व्यू का रिबन, इसके अंदर मोस्टली जो कमांड है वो ग्राफिकल रिलेटेड है, यानी उनका ताल्लुक आपके ग्राफिकल व्यू से है, जैसे आपकी पेज की सेटिंग वगैरह और इसी तरह जूम के फीचर्स हैं। तो अब चूंकि बीइंग नॉन साइटेड या पार्शली साइटेड हमें इन कमांड से इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम इन कमांड को छोड़ देंगे और सिर्फ इस रिबन के अंदर जो लास्ट हमारा ग्रुप बॉक्स है बिल्कुल एंड पर मैक्रो, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो टैब की मदद से जाते हैं और मैक्रो की डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। Tab, full tab, web link tab, show tab, zoom tab, 1 tab, 2 tab, page tab, window tab, arrange tab, split bar tab, view side by side tab, synchronous tab, reset window position tab, switch windows button drop down tab, macros group box, view macros split button, view macros left parent alt plus F8 right parent, press enter or space bar for more options period, alt F8. मैक्रो के ग्रुप बॉक्स पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से Alt W फॉलोड बाय M है। Alt W फॉलोड बाय M यानी Alt W से हम व्यू के रिबन में जाते हैं और M से मैक्रो के ग्रुप बॉक्स के अंदर जाते हैं। अब हम इसके अंदर की कमांड को भी चेक कर लेते हैं। स्पेस बार प्रेस करते हैं, मेन्यू व्यू मैक्रोस रिकॉर्ड मैक्रो डॉट, टैब प्रेस करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो डॉट डॉट डॉट। सबसे पहली कमांड है रिकॉर्ड मैक्रो, टैब प्रेस करें, pause recording unavailable, पॉज रिकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन, view macros alt F8, थर्ड कमांड हमारे पास व्यू मैक्रो। अब हम इन तीनों कमांड को इंशाल्लाह सीखेंगे। सबसे पहले हम जो पहली ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, record macro dot dot dot, alt followed by WMR, ऑल फॉलो बाय WMR, यानी ऑल W से हम व्यू के रिबन पे जाते हैं, M से मैक्रो के ग्रुप बॉक्स और R से रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन को चूज करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं और डायरेक्ट कमांड को अप्लाई करते हैं। escape leaving menus, view macro escape leaving escape। अब हम रिबन से बाहर आ गए। अब हमें
سب سے پہلے ہم جو بھی انفارمیشن جو اپنے میکرو میں سیو کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی ٹائپنگ کرنی پڑے گی. یعنی میکرو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میکرو اپنی انفارمیشن کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں میکرو کو ریکارڈ کرنا پڑے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میکرو کو ریکارڈ کرنے کی ڈائریکٹ کمانڈ RW_M_R ہے. RW_M_R پریس کرتے ہیں اور اپنے میکرو کو ریکارڈ کرتے ہیں. O-W-M menu R menu record macro dialog macro name :edit macro 1 type in text period O-M. اب جو ہی آپ نے RW_M_R پریس کیا آپ کے سامنے میکرو کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا اور ہمارا فوکس میکرو نیم پر ہے. یعنی آپ جو میکرو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کس نام سے سیو کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ جو بھی ریکارڈنگ کریں گے وہ ایک میکرو کی نیم کی صورت میں ہمارے میکرو کی لسٹ کے اندر سیو ہوگی. تو سب سے پہلے ہم میکرو کا کوئی نام دے دیتے ہیں. اس کو بیک اسپیس سے ڈیلیٹ کرتے ہیں. اس کو میں ایک نام دے دیتا ہوں INFO info macro name :edit info. میں نے اس کو جسٹ ایک نام دے دیا انفو. اب ہم ٹیب کی مدد سے سمپل اوکے کے بٹن پہ جائیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے. Tab toolbars button to activate. اس کے اندر کی کمانڈ اس کو بائی ڈیفالٹ جو بھی ہیں یہی ٹھیک ہے, ہم ان کو چینج نہیں کریں گے. ٹیب کی مدد سے اوکے پر جاتے ہیں. Tab keyboard tab store macro tab description tab OK button. اوکے بٹن اس پہ انٹر پریس کر دیں. Print view edit. اب ہم نے اوکے کے بٹن پر انٹر پریس کر دیا. جو ہی آپ نے انٹر پریس کر دیا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے میکرو کو ریکارڈ کر سکیں. یعنی جو بھی آپ انفارمیشن دینا چاہیں آپ یہاں پہ وہ ٹائپ کر دیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کوئی انفارمیشن ٹائپ کر دیتا ہوں. ABX COMPAN LTD a BC company LTD. میں نے کمپنی کا نام لکھا. Enter. یہاں پہ میں کوئی بھی ایک ایڈریس ٹائپ کر دیتا ہوں. BOX box 123 123 LAAORE ladder enter. اب PAKISTAN Pakistan enter. اب میں نے ایک ایڈریس بھی ٹائپ کر دیا. اب میں یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیتا ہوں. TELEPAONE telephone 1 2 3 4 5 6 7. اب میں نے ٹیلی فون نمبر ایک ڈمی سے ٹائپ کر دیا. انٹر پریس کرتا 1 ہوں. 2 3 4 5 6 7. فیکس بھی لکھ دیتا ہوں. FAX fax 2 4 5 فیکس بھی لکھ دیا. انٹر 2 پریس کرتا 4 ہوں. 4 5 5. ای میل بھی اگر لکھنا چاہیں. 9 dash AIL mail ABX apps at gmail.com email apps@gmail.com. ای میل بھی ٹائپ کر دیا. اب فار ایگزامپل یہ جو انفارمیشن ہے یہ میں نے ایک ٹائپ کر دی. اب جو ہی آپ نے اپنی انفارمیشن اس کے اندر ٹائپ کر دی تو اس کے بعد آپ کو اپنے میکرو کو سٹاپ کرنا پڑے گا. یعنی اپنی ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا پڑے گا. اور اپنی ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم دوبارہ وہی کمانڈ یوز کریں گے جو کہ ہم نے میکرو کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کی تھی. یعنی RW_M_R. RW_M_R پریس کرتے ہیں اور اس ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں. O-W-M menu R leaving menus print view edit. جو ہی آپ نے RW_M_R پریس کیا تو آپ کی میکرو کی ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی. تو سٹاپ جو ہی آپ سٹاپ کرتے ہیں تو آپ کا جو میکرو ہے وہ آٹومیٹکلی ویو میکرو کی لسٹ میں سیو ہو جاتا ہے. اب ہم ایک نیو فائل اوپن کرتے ہیں اور اپنے میکرو کو اس کے اندر انسرٹ کرنا سیکھتے ہیں. ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں. Ctrl+N پریس کرتے ہیں. Ctrl+N document 2-Microsoft Word print view edit. اب میں نے ایک نیو ڈاکومنٹ پہ آ گئے. اب فار ایگزامپل آپ کوئی لیٹر ٹائپ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر اپنی کمپنی کی کانٹیکٹ ڈیٹیل ایڈ کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے ہی میکرو کی صورت میں سیو کر دی ہے. تو اب ہم ویو میکرو کی کمانڈ کے ذریعے اپنے میکرو کو انسرٹ کرائیں گے. تو سب سے پہلے ویو میکرو کی کمانڈ ہم چیک کر لیتے ہیں. Alt W_M پریس کرتے ہیں تاکہ ہم میکرو کے گروپ باکس میں چلے جائیں
और इसके अंदर की कमांड को चेक करें व्यू मैक्रो की। Alt double M menu lower ribbon macros group box view macros v record macro dot tab record macro dot tab pause recorded tab view macros Alt F8 Alt followed by W M V Alt followed by W M V यानी Alt W से हम व्यू के रिबन पे जाते हैं और M से मैक्रो के और V से व्यू मैक्रो के ऑप्शन को चूज करते हैं, या कीबोर्ड की मदद से Alt F8 की कमांड को भी यूज कर सकते हैं। escape की प्रेस करते हैं। Escape view macros split escape view tab 7 of it escape leaving menus print view edit। अब हम इसकी डायरेक्ट कमांड को अप्लाई करते हैं Alt F8 या Alt W followed by MV। मैं इसकी रिबन की कमांड को अप्लाई कर देता हूँ Alt W followed by MV। Alt W upper ribbon view tab tab menu lower ribbon mac V menu macros dialog macro name colon edit combo info to set the value use the arrow keys or type the value period Alt M। जो ही आपने व्यू मैक्रो की कमांड को अप्लाई किया आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और जिसमें हमारा सबसे पहला फोकस हमारे उस मैक्रो की लिस्ट पर है और हमारा फोकस सिस्टम हमारे इस लिस्ट पर है। अब क्योंकि मेरे पास लिस्ट में एक ही मैक्रो सेव है तो इसलिए सबसे पहले इसने वही अनाउंस किया, अदरवाइज आपको एरो कीज की मदद से अपने मतलूबा मैक्रो को चूज करना पड़ेगा। हमने इसको चूज कर दिया, टैब की मदद से रन पर जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। रन के बटन पर आ गए। अब यहाँ पे या हम एंटर प्रेस करेंगे या Alt R प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते हैं। Print view edit। अब हमारा मैक्रो इंसर्ट हो गया, इसको कंफर्म करते हैं। Top of file of BC Company Ltd। ये हमारी कंपनी का नेम जो हमने इंसर्ट किया था वो है PO Box 123 Lahore। अब ये इसका एड्रेस आ गया। Pakistan। Telephone 1234567। इसी तरह नीचे जाते हैं। 24455। Email apps@gmail.com। अब ये इसका ईमेल आ गया, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद हमने इंसर्ट की थी तो वो अब इंफॉर्मेशन सारी हम एक ही कमांड के जरिए हमने एक्सेस कर दी। यानी जो भी हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं उसको व्यू मैक्रो की कमांड के जरिए हम जस्ट सिंपल उस मैक्रो का नाम को चूज करने के बाद उसको इंसर्ट करा देते हैं रन के जरिए। तो उम्मीद है आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करना फिर उसके बाद उसको इंसर्ट करना इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपने मैक्रो को डिलीट करना सीखते हैं। यानी अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो भी मैक्रो लिस्ट आपने बनाई हुई है तो आप उनमें से किसी एक मैक्रो को डिलीट करना चाहें तो हम दोबारा व्यू मैक्रो की कमांड के जरिए डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, फिर हम इस मैक्रो को डिलीट करेंगे। अब हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। Alt W followed by MV प्रेस करते हैं। Alt W ribbon M menu lower ribbon V menu macros dialog macro name colon edit combo info to set the value use the info। अब हमने अपने मैक्रो को चूज किया। अब सिंपल टैब की मदद से डिलीट के बटन पे जाएंगे या यहीं पर Alt D प्रेस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मैक्रो को चूज कर लिया, अब यहीं पे मैं Alt D प्रेस कर देता हूं मैक्रो को डिलीट करने के लिए, या आप टैब की मदद से डिलीट के बटन पर जाकर एंटर प्रेस कर दें। इजीएस्ट वे यही है कि मैं यहीं पे Alt D प्रेस कर देता हूं। Alt D प्रेस करते हैं। Alt D delete button macros dialog Microsoft Office Word dialog do you want to delete macro info question yes button to activate press space bar period Alt Y F7 to stop recording 1023 102 1028 Alt tab document 2 mic macros dialog Microsoft Office Word dialog do you want to delete macro info question yes button to activate press space bar period Alt plus Y। अब जो ही आपने डिलीट के ऑप्शन को चूज किया बटन को, उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया कंफर्मेशन के लिए कि आप वाकई अपने इस मैक्रो को डिलीट करना चाहें। अब आपका फोकस यस के बटन पर है। अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहीं पर एंटर प्रेस कर दें या टैब की मदद से नो के बटन पर जाकर एंटर प्रेस कर दें। मैं एंटर प्रेस कर देता हूं इस पर। Document 2 Microsoft Word macros dialog macro name colon edit combo info to set the value use the arrow macro name colon edit combo info tab create but tab organize tab
Macros and colon combo box. All active template tab. Description tab. Close but tab. Macro name colon edit combo. Info to set the value. Use the arrow keys or type the. अब हमारा फोकस दोबारा मैक्रो के डायलॉग बॉक्स पर आ गया। तो यहाँ पे अगर आप मजीद किसी Escape. मैक्रो को डिलीट करना चाहें तो आप दोबारा किसी दूसरे मैक्रो को चूज करके उस पर डिलीट की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर के अंदर जो हमने मैक्रो के ग्रुप आपको डिस्कस किया, यानी मैक्रो को रिकॉर्ड करना, फिर उसको अपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना और फिर उसके बाद उस मैक्रो को डिलीट करना, इन तीनों कमांड की समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर में हमने एमएस वर्ड के अंदर जो हमारा लास्ट रिबन था उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आज से हमारा इंशाल्लाह जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की सीरीज के अंदर हमारी तमाम कमांड्स जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। आई होप कि आप इन कमांड की प्रैक्टिस करते हुए इंशाल्लाह इंडिपेंडेंटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे आइंदा किसी और ट्यूटोरियल सीरीज के सिलसिले में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।